हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज डेस सिंथेटिक रेजिन मेथड, कैलोजेंस मेथड, क्लार्क्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। तो एक एक मेथड को अगर हम देखेंगे, सिंथेटिक रेजिन मेथड दैट इज ऑप्शन ए में जब देखते हैं, सो सिंथेटिक रेजिन मेथड बेसिकली दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। सो इट used to remove the permanent hardness। so ये permanent hardness रिमूव करता है, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर लेता है। तो इसमें क्या होता है रिएक्शन, इसमें रिएक्शन आपका RNA के साथ जो है M2 प्लस जो है आपका हार्डनेस का पार्ट जो जनरली मेटल है रिएक्ट करता है और वी गेट द R2M प्लस Na प्लस। सो Na से आपका निकलने लगता है और आपका हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड फर्दर। कैलोजन मेथड जनरली अगर हम देखें, कैलोजन मेथड ऑल्सो यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। सो ये भी आपका परमानेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम 2 प्लस रिएक्ट विथ सोडियम O182 sodium hexametaphosphate to produce Na plus plus CaN2 P6O182। सो यहाँ पर भी 2Na प्लस प्रोड्यूस हो जाता है कैल्शियम रिएक्ट करके। सो Na प्लस ऐसे रिमूव हो जाता है। फिर यहाँ पर देखते हैं क्लार्क्स मेथड। बेसिकली दिस इज ए टेम्पोररी मेथड। क्लार्क्स मेथड एक टेम्पोररी मेथड है जिस मेथड से हम हार्डनेस वाटर का निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली CaSO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो यहाँ पर बेसिकली जो हार्डनेस है दैट कैन बी रिमूव फॉर टेम्पररी टाइम, फिर इट अगेन रिगेन्स इट्स हार्डनेस आफ्टर सब्सिक्वेंट मेथड्स। और आयन एक्सचेंज मेथड जो है, आयन एक्सचेंज मेथड में हमारा क्या होता है, आयन एक्सचेंज मेथड में भी आपका हार्डनेस जो है वो परमानेंट हो जाता है। सो यहाँ पर भी परमानेंट हार्डनेस में रिमूव हो जाता है। सो एक एग्जांपल अगर हम लेंगे तो RCOH प्लस Ca2 प्लस गिव राइज टू RCO होल टू Ca प्लस 2H प्लस। यहाँ पर भी वैसे आयन एक्सचेंज हुआ और by ion exchange method the hardness is removed for permanent time। So option number C is the right answer, that is Clark's method is the right answer in the question. I hope you might have understood the concept well. Thank you and all the best.